हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट वेब विशाखा। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 2 की सारंगी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगी और समझाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर समझते हैं। चैप्टर से पहले इसमें इकाई 1 परिवार दिया गया है, चित्र और बातचीत। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ के समझते हैं कि क्या है। छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए और आप जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे? यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? किनके साथ जाना चाहते हैं? चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है? क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं? यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे? शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करें। बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिया गया है और उसी के आधार पर यहाँ कुछ संकेत हैं और आपको अपने से करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। पहला है नीमा की दादी। ये एक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। इस कहानी को शशि सबलोक ने लिखा है। तो चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो इसका उत्तर होगा, नीमा की दादी घर पर ही रहती हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है। दूसरा प्रश्न, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो मैदान में जाकर दादी ने नीमा के साथ खेला होगा। तीसरा प्रश्न, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि जिस काम को करने में ही हमें खुशी मिलती है, उस काम में हमें समय का पता नहीं लगता है। तो चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। हम स्कूल से घर जाकर अपना समय ऐसे बिताते हैं, मुंह हाथ धोकर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करके स्कूल का होमवर्क करते हैं और फिर मैदान में खेलने चले जाते हैं। शाम का खाना खाकर
और फिर सो जाते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो हमने कहानी को पढ़ा है, तो कहानी सिर्फ किस पे? नीमा और दादी पे। इस कहानी में नीमा और दादी हैं, तो ये देख लिया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी, पापा या फिर भाई बहन को। तो मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को बताता हूँ या बताती हूँ। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो चलिए पहले ना वाले शब्द देख लेते हैं। ना वाले: नहीं, नदी, नल। ना वाले हमने शब्द देख लिए। अब दा वाले देख लेते हैं। दर्द, दोपहर, दस। अब हमने दा वाले शब्द भी देख लिए। अब चलिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं, यानी कि वर्ण दिए हैं और ये मात्राएं दी हैं सारी, यानी बड़े आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। और यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो चलिए इन वर्ण को और इन मात्राओं को जोड़कर इन शब्द बनाते हैं। यहाँ पे तो ये क्या है? ताला दिख रहा है, तो ता में बड़े आ की मात्रा, ला में बड़े आ की मात्रा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ता में बड़े आ की मात्रा, ला में बड़े आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया? ताला। अब चलिए ये देखते हैं, ये क्या है? चना। चा ना में बड़े आ की मात्रा, तो इसको कैसे लिखेंगे? चा ना में बड़े आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? चना। अब देखते हैं ये क्या है? चरखा। तो इसको कैसे लिखेंगे? च र खा में बड़े आ की मात्रा, तो च रा खा में बड़े आ की मात्रा, तो ये हो गया चरखा। अब ये क्या है? चाबी। तो चा में बड़े आ की मात्रा, बा में बड़ी ई की मात्रा, तो चा में बड़े आ की मात्रा, बा में बड़ी ई की मात्रा, चाबी। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? नारी। ना में बड़े आ की मात्रा, रा में बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया? ना में बड़े आ की मात्रा, रा में बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया नारी। ये क्या है? बस। बा और ये सा, बा और सा, बस। ये क्या है? घर। घा और रा, घा और रा, घर। में ये क्या है? ये क्या है? इमारत। छोटी ई, माँ में बड़े आ की मात्रा, रा और ता। क्या हो गया? इमारत। अब हमने इमारत देख ली। अब चलिए यहाँ पे अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो आ लिखा है, ऊ लिखा है, ए लिखा है, तो आ के बाद क्या आता है? बड़ा। बड़ा आ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बड़े ऊ के बाद क्या आता है? ऋण। फिर ए,
ए पे बिंदी लगाने पे ए, फिर ओ, फिर ओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वर कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्द देखते हैं। यहाँ शक है, यहाँ शंख हो गया, यानी शा के ऊपर बिंदी लगाई। पतंग था, जैसे ही ता के ऊपर बिंदी लगाई तो पतंग हो गया। बदर, यानी बा के ऊपर बिंदी लगाई तो बंदर हो गया। वैसे ही मदिर, माँ के ऊपर बिंदी लगाने पे मंदिर बन गया। ऐसी अगूर, आ के ऊपर बिंदी लगाने पे अंगूर बन गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।